नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरवी योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा लाभार्थियों के बैंक खातों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह की तीन तीन हजार रुपये पेंशन राशि बैंक खातों में ट्रांसफ़र करना शुरू किया है। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के 75 ज़िले के जो ये सभी पेंशन लाभार्थी हैं उनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो चुका है और ये धनराशि सीधे पेंशन धारक के बैंक अकाउंट में डीबीटी बेस्ड, आधार बेस्ड ट्रांसफ़र की जा रही है। हालांकि इसी बीच कुछ ऐसे भी पेंशन धारक पाए गए हैं जिनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह की पेंशन तीन तीन हजार रुपये नहीं मिलेगी। उनके बैंक खाते में ये धनराशि ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं, अभी तक आपके बैंक अकाउंट में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की यदि तीन तीन हजार रुपये पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की गई है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको वह कारण बताने जा रहे हैं जिस वजह से पेंशन रुक गई है, बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार किस कारण की वजह से ये पेमेंट रुक गया है और जिनका पेमेंट रुक गया है उनकी पेंशन राशि कब तक बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से वर्तमान समय में जो पेंशन राशि दी जा रही है वह 1,000 रुपये प्रति महीना है। जी हाँ, और जो ये पेंशन राशि है सरकार हर महीने लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करती, ये की जाती है 3 महीने की पेंशन एक साथ ट्रांसफ़र। तो देखिए 3 महीने की जो पेंशन है वह 3,000 रुपये हो चुकी है और अभी तक सरकार ने 2 किस्त का पैसा ऑलरेडी ही लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब सरकार जो पेमेंट कर रही है अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से वह दिया जा रहा है पेंशन लाभार्थियों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने का। इससे पहले जो पेमेंट जारी किया है 2 किस्तों में, पहली किस्त थी अप्रैल, मई, जून की, दूसरी किस्त थी जुलाई, अगस्त, सितंबर की। ये 2 किस्त पहले ही तीन तीन हजार रुपये की बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा चुकी है। अब जिनको यहाँ पर पेमेंट मिल चुका है अब सरकार उनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन का पैसा भी प्रोवाइड करा रही है। डीबीटी लिंक बैंक अकाउंट में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। देखिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कैटेगरी वाइज। तो देखिए कैटेगरी वाइज सबसे पहले जो पेमेंट जारी किया गया था वह किया गया था विडो, यानी कि निराश्रित महिलाओं के बैंक खातों में निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत सभी विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं और प्रत्येकता महिला शामिल होती हैं। तो सबसे पहले देखिए जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन है वह इन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सरकार ने ट्रांसफ़र करना शुरू किया था और जो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन है ये दिवाली से पहले ही सबसे पहले इन विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को मिलना शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश में
निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार जो पेंशन प्रोवाइड करा रही है वह 30 लाख से अधिक महिलाओं को दिया जा रहा है पेंशन। जी हाँ, 30 लाख से अधिक लाभार्थियों की संख्या है जिनको ये उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन प्रोवाइड करा रही है निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत। अब देखिए, यदि यहाँ पर हम बात करें डिसेबिलिटी पेंशन योजना के बारे में, तो देखिए जो डिसेबिलिटी पेंशन योजना है यानी कि दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना, दोनों ही पेंशन योजना अलग अलग है और नाम दिया गया है डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि दिव्यांग पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार तरफ से यह योजना चलाई गई है और इस योजना के अंतर्गत अब यहाँ पर जो इस योजना के अधीन आने वाले दिव्यांग है, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, यदि दिव्यांग की बात करें तो दिव्यांग की संख्या यहाँ पर 10 लाख से अधिक है। ठीक है, और यदि कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत जो सरकार पेंशन जिनको प्रोवाइड करा रही है उनकी संख्या यहाँ पर 11,000 से अधिक है। जी हाँ, 11,000 से अधिक संख्या है और यहाँ पर इन लाभार्थियों को भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो चुका है। डेटा इनका भी अपडेट किया जा रहा है। अब देखिए, बात करते हैं वृद्धावस्था यानी कि जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं। ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी 60 साल पेंशन का लाभ ले रही हैं या बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं, इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 61 लाख से अधिक हो चुकी है, जिनको वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन प्रोवाइड करा रही है और अभी तक 2 किस्त का पैसा इन कैटेगरी के लाभार्थियों को भी दिया गया है। अब यहाँ पर बात हो रही है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन। देखिए, सबसे पहले विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को पेमेंट दिया गया, फिर डिसेबिलिटी के लाभार्थियों को बैंक खातों में पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है और इसी के साथ अब देखिए यहाँ पर नवंबर के आखिरी सप्ताह तक, जी हाँ, पहले सप्ताह से लगाकर और आखिरी सप्ताह तक यानी कि सभी सप्ताह में पूरे महीने ये लाभार्थियों को पेंशन का पैसा दिया जाएगा, क्योंकि 61 लाख इनकी यहाँ पर जनसंख्या है पेंशन धारकों की, वृद्धावस्था लाभार्थियों की। तो यहाँ पर जो भी पेंशन लाभार्थी हैं सभी को पेंशन का पैसा दिया जाएगा, उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं और इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक भी पाए गए हैं यानी कि विडो, डिसेबिलिटी और ओल्ड एज पेंशन योजना का जो लाभ ले रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे पेंशन धारक पाए गए हैं जिनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन रुक गई है, उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि पेंशन की ट्रांसफर नहीं की गई है। सबसे पहले कारण समझ लेते हैं कि आखिरकार किस वजह से ये पेमेंट रुक जाता है, फिर यहाँ पर हम साथ साथ इसका आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सरकार ये कहती है कि अब आपको आधार बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका बैंक अकाउंट है, आपका चाहे बैंक अकाउंट SBI में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, केनरा बैंक में हो, HDFC, एक्सिस, कहीं पर भी आपका बैंक खाता हो, तो सभी पेंशन धारकों को बैंक से संबंधित एक कार्य करना है और कार्य यह करना है कि आपको अपना आधार कार्ड लिंक कराना है। और जो आधार कार्ड आपको लिंक कराना है वह आपको NPCI और DBT के रूप में कराना है। इसमें आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है और ये कार्य आप करा सकते हैं। बैंक की पासबुक, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अपनी बैंक ब्रांच में जाकर ये कार्य पूरा आप अपना करा सकते हैं। पहला कार्य जो था हमने आपको बता दिया। बात करते हैं दूसरा कार्य। तो देखिए, पेंशन नियम के अनुसार ये भी अपडेट निकल कर आई है कि यहाँ पर जैसे आप अपना आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक करा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको अपना आधार कार्ड अपनी पेंशन से लिंक कराना है। तो इसको आप बोल सकते हैं पेंशन का eKYC या कह सकते हैं आधार प्रमाणीकरण। जी हाँ, आधार
प्रमाणीकरण ये आपको करा लेना है। आधार प्रमाणीकरण पूरा कराने के लिए आपको आपके आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, प्लस आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर की इसकी आवश्यकता होती है। जो आपके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर है, इनकी आवश्यकता होगी, क्योंकि जो आपका आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा वह OTP बेस्ड होगा, यानी कि वन टाइम पासवर्ड। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP आपको जमा करना है, सबमिट करना है। उस प्रकार से आप अपना ये कार्य पूरा करा सकते हैं। देखिए, दो तरीके से आप अपना पेंशन का eKYC करा सकते हैं। पहला जो कार्य है वह आप नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर जाइए, वहां पर आप अपना आधार प्रमाणीकरण करा सकते हैं, पेंशन का eKYC। दूसरा तरीका यह है कि आप स्वयं उत्तर प्रदेश के पेंशन पोर्टल पर जाइए और वहां पर जाने के बाद अपनी पेंशन ID को लॉगिन करके अपनी पेंशन से आप आधार कार्ड को लिंक कर दीजिएगा। यही पेंशन का eKYC होता है। इस प्रकार से आप अपना ये कार्य पूरा करा सकते हैं। देखिए, बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। तीसरे कार्य के बारे में ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जो सरकार ने पेंशन में एक रूल इंप्लीमेंट किया है, या तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, या तो राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, या फिर आपका फैमिली ID होना चाहिए, फैमिली ID। ठीक है, दोनों में से आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। देखिए, यहां पर उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी पेंशन लाभार्थी हैं जिसका नाम राशन कार्ड में भी नहीं है और जिनके पास फैमिली ID नहीं है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो आपका राशन कार्ड नंबर है वही आपका फैमिली ID नंबर है। समझ गए? तो कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी थे जिसके मन में डाउट था कि हमारे पास तो फैमिली ID नंबर है ही नहीं, तो हम उनको बताना चाहेंगे जो आपका राशन कार्ड नंबर है वही आपका फैमिली ID नंबर होता है। अब देखिए, बात यहां पर हम ये भी कर रहे हैं कि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है और फैमिली ID नंबर भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या पेंशन धारकों को करना है? तो देखिए, यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपना नज़दीकी CSC सेंटर पर जाना है और वहां पर जाकर आपको अपना फैमिली ID बनवा लेना है। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनका फैमिली ID कार्ड बनाया जा रहा है, तो ये कार्य आप अपना ज़रूर करा लीजिएगा जिसके पास राशन कार्ड नहीं है। दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर बात करते हैं अगले कार्य के बारे में, यानी कि फोर्थ कार्य के बारे में। फोर्थ कार्य ये कहता है कि जिसके आवेदन फॉर्म में गलतियां है, यानी कि पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां है, हो सकता है किसी के नाम में गलतियां हो, जन्म तिथि में गलती हो, एड्रेस में गलती हो, या आवेदन करते समय पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी बैंक की डिटेल में भी गलती हो सकती है। तो इस गलती को कैसे ठीक आप करा सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप भली भांति जानते हैं कि 75 जिले हैं और प्रत्येक जिले में जिला समाज कल्याण या विकास भवन बनाया गया है। ठीक है, तो आपके जिले के अंदर जो भी विकास भवन है या जिला समाज कल्याण है, वहां पर आपको जाना है अपनी बैंक की पासबुक लेकर, और बैंक की पासबुक के साथ आपको बैंक स्टेटमेंट भी आपको निकलवा लेनी है, 6 महीने की या 1 वर्ष की। जब जहां से आपकी पेंशन आना बंद हुई है तो उस तारीख से लगाकर आपको 6 या 1 वर्ष की ये बैंक स्टेटमेंट आपको निकलवा लेनी है। इसमें आपका आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और पेंशन एप्लीकेशन ID नंबर, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और नज़दीकी जो भी आपका जिला समाज कल्याण है या विकास भवन है, वहां पर जाकर आप अपनी पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी गलतियां हैं उसको ठीक करा सकते हैं। वहां से ही ये गलती आपकी ठीक हो पाएगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। देखिए, जैसे ही ये गलती ठीक हो जाएगी, फिर आपको जो रुकी पेंशन है, यदि 3 महीने की है तो मिलेंगे 3000 रुपये, यदि 6 महीने की है तो मिलेंगे 6000 रुपये, और यदि 9 महीने की पेंशन रुक रही है तो मिलेंगे आपको 9000 रुपये। उत्तर प्रदेश सरकार रुकी पेंशन भी लाभार्थियों को देती है। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि जो अन्य पेंशन धारक हैं उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके और जिनकी पेंशन रुक रही है वह ये कार्य पूरा करा करके अपनी पेंशन दोबारा से शुरू करा सके। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और यहाँ पर नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।